मैं आपको नाउन्स में एरर्स किस तरह से होती है, किस तरह से फ्लॉज होती है नाउन्स की, वो मैं बता रहा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। मैं अभी नाउन्स की एरर्स ही मैं बता रहा हूँ। देखो, ही गिव मी मेनी एडवाइस, मैंने बोला था एडवाइस ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। और अगर इसको हम एडवाइसर लिख देते हैं तो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको जिनमें एस लगा देने से उनका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे ही गिव मी मेरी एडवाइस, एडवाइस ऐसा वर्ड होता है जो सिंगुलर में हमेशा यूज हो जाता है। अगर उसको हम प्लूरल में लिख दें तो उसका मतलब जो है वो बदल जाता है। आइए मैं बताता हूँ। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अगर एस लगा दे तो उसका मतलब किस तरह से बदलता है। ये वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं कि किस तरह से इनका मतलब जो है एस लगा देने से बिल्कुल बदल जाता है। अगर एडवाइस को एस लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा नसीहतें, मीन्स सूचनाएं एक्चुअली हो जाएगा। एयर्स का अगर हम एस लगा दें इसमें तो इसका मतलब हो जाता है दिखावटी व्यवहार। एयर में एस लगा देंगे तो इसका मतलब एयर्स मतलब ये दिखावटी व्यवहार हो जाएगा। रेस्पेक्ट में एस लगा देंगे तो इसका मतलब नमस्कार हो जाएगा। आयरन में अगर एस लगा देंगे तो इसका मतलब बेड़िया हो जाता है, जंजीरें हो जाएगा। गुड में अगर एस लगा देंगे तो इसका मतलब सामान हो जाता है। और कुछ और वर्ड्स होते हैं जिनमें एस लगा देने से उनका मीनिंग जो है बदल जाता है। कुछ और वर्ड्स होते हैं अब देखो, फिजिक मीन्स होता है मेडिसिन। अगर हम इसमें फिजिक्स कर देंगे तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। फोर्स होता है बल या पावर होता है। अगर हम एस जोड़ देंगे तो इसका मतलब सेनाएं हो जाएगा। कंपास होता है कंपास का मतलब दिस वन मीन्स सरकमफ्रेंस वी कैन से। और अगर हम इसमें एस जोड़ देंगे, मतलब ये अगर जोड़ दें तो इसका मतलब हो जाएगा कंपास जो जिससे हम यूज करते हैं, प्रकार जिसे हिंदी में कहते हैं, दैट वन विल बी मीन्स। आइए हम देखते हैं। एडवाइस का मतलब सूचनाएं हो जाता है। एयर का अगर यस जोड़ देंगे तो उसका दिखावटी व्यवहार हो जाता है। रिस्पेक्ट इसका अगर यस जोड़ देंगे तो इसका मतलब नमस्कार हो जाएगा। आयरन में यस जोड़ देंगे तो उसका मतलब जंजीर हो जाता है। गुड सामान हो जाता है। फिजिक्स दवा होता है, यस जोड़ देंगे तो उसका मतलब फिजिक्स सब्जेक्ट हो जाएगा। फोर्स में एस जोड़ देने से क्या हो जाएगा, मीन्स सेनाएं हो जाएगा। और कंपास सरकमफ्रेंस होता है और एस जोड़ देने से प्रकार बन जाता है, मतलब एक प्रकार का डिवाइस बन जाता है जो मैथ में यूज किया जाता है। मैंने ये बताए हैं। और नेक्स्ट देखिए, सीनरीज ऑफ कश्मीर। मैंने बोला है कि सीनरी जो है, न्यूज जो है, इंफॉर्मेशन जो है, एडवाइस जो है, ये ऐसे मीन्स सीनरीज नहीं होता, पोएट्रीज नहीं होता है, पोएट्री होता है। और तो इसलिए सीनरी ऑफ कश्मीर इज हो जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली आई एस गायब हो जाएगा और यहाँ इज आ जाएगा। फिर आगे देखिए, कमेटी मीन्स कुछ ऐसे, मतलब जो अब कमेटी कौन सा नाउन है, अगर हम देखें तो ये एक प्रकार का कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर वो इसमें लिखा होता कमेटी वर ऑन वन ऑन दिस पॉइंट, मतलब अगर यही बात जैसे लिखे द ज्यूरी वर डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियंस, तो मतलब ज्यूरी जो है कई भागों में विभाजित हो गई, तब प्लूरल आ जाएगा। अदरवाइज कमेटी है, फ्लीट है, आर्मी है, क्राउड है, मॉब है। कहने का मतलब यह है कि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। लेकिन अगर उनको इस तरह से दिखाया जाता है कि वो प्लूरल में, मतलब वो उनका जो ओपिनियन है वो अलग अलग से बढ़ चुके हैं। तो अगर हम कहें द मॉब वर डिस्पर्स्ड इन मेनी डायरेक्शन, यानी कि मॉब जो है बहुत सारे दिशाओं में चली गई, तो फिर अलग अलग वर हो जाएगा। अदरवाइज मॉब वर डिस्पर्स्ड भी कह सकते हैं। आगे देखिए, द माई सिंपथीज, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं। सिंपथीज क्या मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये दोनों भी सिंगुलर में यूज होते हैं। तो देखिए, माई सिंपथीज है
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई हो जाएगा और यहाँ पर इज हो जाएगा। याद रखिए मैंने क्या कहा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन भी सिंगुलर में यूज होता है। फिर आगे देखिए सीजर्स लिखा है, कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे डिवाइसेस जो दो चीजों से मिलकर बनी होती हैं। कौन कौन से, जैसे टोंग्स, जैसे सीजर्स और बिलोज, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स, ये सारे ऐसे हैं जो किसी ना किसी मतलब इनमें दो चीजें आती हैं। टोंग्स क्या होता है, बिलोज हिंदी में अगर देखें तो गांव में पहले यूज होता था, फुकनी कहते हैं, दौकनी हम कह सकते हैं। और पिंसर्स टोंग्स जो हैं ये एक ही मीनिंग देते हैं, चिमटा इसे कहते हैं, स्पेक्टिकल आप जानते हैं और सीजर भी आप जानते हैं। तो ये ऐसे मतलब ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें दो चीजें यूज हो जाती हैं, और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनमें दो चीजें लगी हैं, लेकिन एस भी लगा होगा, हमेशा विदाउट एस नहीं होगा। और ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज होंगे, ये बात हमें ध्यान रखनी है। प्लूरल हमेशा से मीनिंग देते हैं ये, तो याद रखिए बिलोज है, पिंसर्स, स्पेक्टिकल, सीजर, टोंग्स है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है द वेजेस, ये ऐसा वर्ड्स है, वेजेस जो है, द वेजेस ऑफ सिन ऑर्ड, तो यहां पर सिन हो जाएगा। क्या मतलब, द वेजेस ऑफ सिन, मतलब अगर ये ऐसा वर्ड्स है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है, तो यहां पर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ होगा, द हिज वेजेस आर। अगर बात इस तरह से करते हैं हिज वेजेस, उसका जो दिहाड़ी है, इज, तो यहां पर ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन इस तरह से यूज हो रहा है द वेजेस ऑफ सिन, मतलब जो पाप जो होता है, पाप और पाप की दिहाड़ी जो है वो मृत्यु है, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर ही बात न्यू मशीन, ये वर्ड्स कुछ ऐसे देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे ये मशीनरी जो है, ये वर्ड्स जैसे मशीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, अल्फाबेट, न्यूज जो होता है, एडवाइस जो होता है, और इंफॉर्मेशन भी होता है इसमें, इंफॉर्मेशन, और मिस्चीफ, ब्रेड, मशीनरी और पोएट्री। इंफॉर्मेशन मैं लिख चुका हूं, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज, मशीनरी, पोएट्री, अल्फाबेट, मिस्चीफ और ब्रेड, पोएट्री। और ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा ऑफ स्प्रिंग भी, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। इनके साथ इसका प्लूरल कभी नहीं होता, पोएट्रीज कभी नहीं होता, और मशीनरीज कभी नहीं होता, अल्फाबेट्स नहीं कभी लिख सकते हैं। न्यूज ऑलरेडी लगता प्लूरल में, सिंगुलर में होगा। एडवाइसेस, एडवाइस अगर मैंने बताया एडवाइसेस अगर लिख देते हैं उसका मतलब होता है, हो जाएगा सूचनाएं। अगर हमें इसको प्लूरल में दिखाना होता है तो हम लिख देंगे ही माय फादर गिव मी मेनी पीसेज ऑफ एडवाइस लिख सकते हैं। इंफॉर्मेशन भी कभी नहीं होता, मिस्चीफ इसका प्लूरल नहीं होता, ब्रेड, पोएट्री और ऑफस्प्रिंग ये हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होते रहते हैं, इसमें एस कभी नहीं लगाया जाता है। फिर आगे देखिए तो आप समझ चुके हैं, यहाँ बिलोज एस होगा हमेशा और इसको आर यहाँ लिख देंगे। हिज ऑफ स्प्रिंग एस नहीं होगा और यहाँ इज हो जाएगा। ही बॉट न्यू मशीनरीज है तो न्यू मशीनरी हो जाएगा, यहाँ पर IES नहीं होगा। इस वजह मैं बोल चुका हूं। इसी क्रम को मीन्स मैंने क्या बोला है, ये जो नाउन पढ़ा रहा हूं, अगर थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और मैं पढ़ा सकता हूं तो मैं फिर से नाउन लेकर हाजिर हो जाऊंगा और मैं नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, एडवर्ब में किस तरह से मतलब आपसे गलतियां हो सकती हैं और आप बिल्कुल भी गलतियां ना करें, मैं कोशिश करूंगा, मैं इस तरह से बताता रहूंगा। टिल देन गुड बाय।